अगर आप मानते हैं कि इंग्लिश आपका जर्नी है, तो वैसे ही कंटेंट आपका फ्यूल है। अगर बिना फ्यूल का आपका जर्नी पूरा नहीं हो सकता है, कंप्लीट नहीं हो सकता है, वैसे ही बिना कंटेंट का आपका इंग्लिश कंप्लीट नहीं हो सकता है, आपका इंग्लिश बेहतर नहीं हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू वॉइस ऑफ एकेडमी, जहां आप सीखने वाले हैं इंग्लिश बेसिक से एडवांस तक। और क्या है इंग्लिश का हिस्ट्री, तो आइए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बेसिक से एडवांस तक। और आज का फर्स्ट डे क्लास है, जो ये क्लास चलने वाला है 45 डेज तक, जो बेसिक से एडवांस तक। और हम लोग सीखेंगे इसमें प्रैक्टिस के साथ और मज़े से। तो आइए पहले हम देखते हैं कि क्या है इंग्लिश का हिस्ट्री। हम लोग शॉर्ट में देखेंगे और इसको 3 लैंग्वेज में हमने कंबाइन किया है। और 3 लैंग्वेज में जो अगर हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहता है वो हिंदी से इंग्लिश सीख सकता है। अगर जो इंग्लिश अपने इंग्लिश के लेवल को अपग्रेड करना चाहता है वो भी सीख सकता है, और उसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा। और जो हिंदी नहीं जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है, लेकिन इंग्लिश सीखना चाहता है, उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है कि नोट्स को, और ये बनाया गया है ताकि वो भी अपना इंग्लिश के लेवल को अपग्रेड कर सके। उर्दू से इंग्लिश सीखना अब हुआ आसान। तो आइए देखते हैं वॉइस ऑफ एकेडमी प्रेजेंट इंग्लिश फ्रॉम जीरो टू हीरो। यहाँ पे ये है। और अब देखिए कि इसका लेसन 1 में क्या है और इसका कैसे द हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हिस्ट्री, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज, यानी 3 लैंग्वेज में हम लोग सीखेंगे। इसका हिस्ट्री सीखेंगे, ये कंप्लीट हो गया। और देखिए अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं कि ये वो इंग्लिश क्या है और कहाँ से आया इंग्लिश। ठीक है। द इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टेड इन इंग्लैंड अराउंड 1500, यानी 1500 ईयर्स अगो, 1500 years ago. It becomes from Old German, Latin and French language. Today English is spoken all over the world and is known as the global language of communication. ये कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टुडे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इज नोन एज द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। आइए हम लोग इसको और बढ़िया से देखते हैं। अंग्रेजी भाषा की शुरुआत लगभग 1500 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। यह पुरानी जर्मन, लैटिन और फ्रेंच भाषाओं से मिलकर बनी है। आज अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है और इसे संचार की वैश्विक भाषा कहा जाता है। अब आइए हम लोग उर्दू में देखते हैं इसको क्या है और कैसे है। अंग्रेजी ज़बान तकरीबन 1500 साल पहले इंग्लैंड में शुरू हुई। ये पुरानी जर्मन, लैटिन और फ्रांसीसी ज़बानों से मिलकर बनी है। आज अंग्रेज़ी दुनिया भर में बोली जाती है और इसे राब्ते की आलमी ज़बान कहा जाता है। बाइए दूसरे में ये लर्निंग लैंग्वेज है, द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज। यहाँ पे अब इंग्लिश। अब आइए देखते हैं कि इंग्लिश का जर्नी, यानी हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे। इसमें कहीं आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है और आप बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको। इंग्लिश, द जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश बिगिनिंग्स विद द अल्फ़ाबेट, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी वर्ड। देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी सीखने की यात्रा अल्फ़ाबेट यानी अक्षरमाला से शुरू होती है, जो हर शब्द की नींव होती है। हर शब्द की नींव होती है। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर यानी लेटर्स होते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि उर्दू में इसका कैसे, हम लोग देखते हैं कि उर्दू में कैसे इसको बनाया गया है। ऐसे देखिए, अल्फ़ाबेट से, यानी अल्फ़ाबेट को हरूफ़ तहज्जुद कहते हैं। अल्फ़ाबेट से अंग्रेज़ी सीखने का आगाज़ होता है। अब जो हर लफ्ज़ की बुनियाद होती है, जो हर लफ्ज़ की बुनियाद होते हैं, अंग्रेज़ी में कुल 26 हरूफ़ होते हैं। आइए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से हरूफ है, कौन कौन से लेटर्स हैं। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट 3 लैंग्वेज।
यानी 3 लैंग्वेज में इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ाबेट यानी 3 लैंग्वेज में, और एक ही लैंग्वेज में ये असल है कि इंग्लिश में ही होगा, लेकिन हम लोग 3 लैंग्वेज में इसको कंबाइन किया है कि कैसे अगर जो हिंदी जानता है तो हिंदी से अपना समझ लेगा, जो उर्दू जानता है तो उर्दू से, जिसका ज़बान उर्दू होगा तो वो उर्दू से अपना ये समझ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब आइए देखते हैं हम लोग इसको यहाँ पर। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? तो 26 अक्षर होते हैं, ए से लेकर जेड तक। अंग्रेजी में कुल 26 हरूफ होते हैं, ए से जेड तक। अब यहाँ इसको वोवेल्स एंड कंसोनेंट हम लोग समझेंगे कि वोवेल्स क्या है और कंसोनेंट क्या है, ठीक है। इंग्लिश में आउट ऑफ 26 लेटर्स 5 आर वोवेल्स एंड 21 आर कंसोनेंट्स। वोवेल क्या है? A E I O U। कंसोनेंट्स ऑल अदर लेटर्स एक्सेप्ट AEIOU, यानी AEIOU को छोड़कर बाकी ऑल जो होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं। वाई आर दे कॉल्ड वोवेल्स? अब इसे वोवेल क्यों कहते हैं भाई? आखिर इसमें कुछ तो होना चाहिए। वजह क्या है कि वोवेल हम लोग कहते हैं, उसको भी देखेंगे। बिकॉज दे हेल्प अस प्रोड्यूस क्लियर साउंड्स इन एवरी वर्ड। विदाउट वोवेल्स वर्ड्स कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड करेक्टली। वाई आर अदर्स कॉल्ड कंसोनेंट्स? बिकॉज दे नीड वोवेल्स टू मेक फुल साउंड्स। हिंदी में देखते हैं कि क्या है, आइए हम लोग हिंदी में देखते हैं इसको। 26 अक्षरों में से 5 स्वर यानी वोवेल होते हैं और 21 व्यंजन जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। यहाँ पे देखिए वोवेल्स AEIOU है और कंसोनेंट्स क्या है? कंसोनेंट्स बाकी सभी अक्षर AEIOU को छोड़कर कंसोनेंट है। इन्हें वोवेल क्यों कहा जाता है? इन्हें वोवेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शब्दों में साफ आवाज़ साउंड बनाने में मदद करते हैं। बिना वोवेल के शब्दों का उच्चारण सही नहीं हो सकता। अब देखिए कंसोनेंट, इन्हें कंसोनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें पूरा उच्चारण करने के लिए वोवेल की ज़रूरत होती है। किसका ज़रूरत होता है? उच्चारण सही करने के लिए वोवेल की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इसे हम लोग वोवेल कहते हैं और वोवेल का यूज़ करते हैं सही उच्चारण करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए। 26 हरूफ में से 5 हरूफ वोवेल्स और 21 हरूफ सही यानी कंसोनेंट होते हैं। हरूफ सही कंसोनेंट्स होते हैं। देखिए वोवेल्स AEIOU है, ये उर्दू में लिखा गया है, उर्दू में बनाया गया है। AEIOU को के अलावा बाकी तमाम हरूफ कंसोनेंट्स होते हैं, यानी कंसोनेंट्स है। यहाँ पे AEIOU के अलावा बाकी तमाम हरूफ कंसोनेंट्स। इन्हें वोवेल क्यों कहा जाता है? अब ये बात तो बार बार खटकता होगा आपके मन में भी और हर किसी के मन में भी खटकता है कि आखिर भाई ये वोवेल हम लोग क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल्ड वोवेल? क्योंकि ये अल्फाज में साफ आवाज़ पैदा करने में मदद करते हैं। बग़ैर वोवेल के अल्फाज का तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसे वोवेल कहते हैं। इन्हें कंसोनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें मुकम्मल आवाज़ बनाने के लिए वोवेल की ज़रूरत होती है। आइए अब वॉइस अप टिप एंड मोटिवेशन 3 लैंग्वेज में आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, आखिर एक्चुअली में हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं। भाई ये तो बहुत अच्छा आपका इंग्लिश लर्निंग जर्नी को एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा। द अल्फ़ाबेट इज़ द सीड फ्रॉम इट ग्रोस द ट्री ऑफ लैंग्वेज। यानी ये क्या है कि अक्षरमाला एक बीज है। अक्षरमाला क्या है? एक बीज है। इससे भाषा का पेड़ उगता है। इससे क्या होता है? भाषा का पेड़ उगता है। हुरूफ तहज्जी एक बीज है, इन्हीं से ज़बान का दरख्त उगता है। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वॉइस अप एकेडमी की तरफ से एक मोटिवेशन लाइन है जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। वॉइस अप एकेडमी बिलीव्स इफ़ योर फाउंडेशन इज़ स्ट्रॉन्ग योर इंग्लिश विल शाइन ग्लोबली। वॉइस अप एकेडमी मानती है अगर आपकी नींव मजबूत है तो आपकी अंग्रेजी दुनिया में चमकेगी। क्या है कि वॉइस अप एकेडमी का यकीन है अगर आपकी बुनियाद मजबूत है तो आपकी अंग्रेज़ी दुनिया में चमकेगी। और अगर आप भी अपने इंग्लिश को दुनिया में चमकाना चाहते हो तो वॉइस अप एकेडमी से जुड़ जाइए और अपनी इंग्लिश को चमकाइए, ग्लोबली चमकाइए।
और आपको इस तरह का कंटेंट कहीं मिलने वाला नहीं है वॉइस ऑफ एकेडमी को छोड़कर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ भी आपका दोस्त भी सीख ले और अपने इंग्लिश के लेवल को अपग्रेड कर लें। आपका दोस्त, अगर आप अपने दोस्त को एक छोटी सी वीडियोज़, ये इंग्लिश सीखने का वीडियोज़ अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो आप समझिए कि आप अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर एक फ्रेंड होने के नाते अपने दोस्त के पास एक वीडियो शेयर कर देते हैं तो। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या होता है भाई, ये सब्जेक्ट क्या है, इसे हम लोग सब्जेक्ट क्यों कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम को करता है। कर्ता वह होता है जो वाक्य में काम करता है या जिसके बारे में बताया जाता है, यानी फाइल। फाइल वह होता है जो काम करता है या जिसके बारे में बताया जाता है। और कॉमन सब्जेक्ट है, आइए देखते हैं कि वो कॉमन सब्जेक्ट क्या है, कौन कौन से हैं जो कॉमन सब्जेक्ट है और उसका यूज़ हम लोग करते हैं। देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम्स, राम हो गया, अली हो गया, सारा, अब्दुल वाजिद, इटीसी। ये क्या है, ये क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है। और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आइए देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक क्रिया, यानी ये सहायक क्रिया वह होती है, ये इसको देखते हैं कि सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया वह होती है जो मेन वर्ब की मदद करती है और वाक्य का समय व अवस्था बताती है। माउन फ़ाइल, यानी इसका काम, माउन फ़ाइल वह होता है जो असली फ़ाइल की मदद करता है और जुमले का वक्त और हालत जाहिर करता है। कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, ये तो हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि क्या है। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड। ये पहले हम लोग ओल्ड इंग्लिश में हम लोग शैल का यूज़ आई और वी के साथ करते थे, लेकिन आज मैनली आप कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। और ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में, और ओल्ड इंग्लिश में आई वी के साथ हम लोग यूज़ करते थे, लेकिन आज भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो करते हैं। मेन वर्ब, आइए और देखते हैं कि मेन वर्ब है क्या मेरे दोस्त। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, यानी मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया वाक्य में। आइए देखते हैं कि हम लोग अच्छे से, मुख्य क्रिया वाक्य में असली काम को बताती है। असली फ़ेल यानी मरकज़ी फ़ेल, असली फ़ेल या मरकज़ी फ़ेल, इसको दोनों बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, असली फ़ेल या मरकज़ी फ़ेल। आइए, असली फ़ेल वह है, असली फ़ेल वह होता है जो जुमले में असल काम को ज़ाहिर करता है, असल काम को ज़ाहिर करता है, यानी इसको काम को ऐसे लिख सकते हैं, असल काम को ज़ाहिर करता है, असल काम को ज़ाहिर करता है। अब कॉमन वर्ब्स क्या है, कॉमन वर्ब्स आइए देखते हैं। जैसे इट, खाना, इट का मतलब होता है खाना, उर्दू में भी लिखा हुआ है कि खाना। गो, गो का मतलब होता है जाना, यानी जाना। स्पीक, बोलना, ये 3 लैंग्वेज में है, आपको इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में और उर्दू में भी आपको मिल रहा है। इस तरह का अभी तक आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं मिला होगा जो 3 लैंग्वेज में आपको इंग्लिश सीखने को मिल रहा है। अगर आप अपने इंग्लिश के लेवल को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए ये राइट प्लेटफॉर्म है और करेक्ट प्लेटफॉर्म है जो आपने ज्वाइन किया है। तो चलिए हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। राइट, लिखना, लिखना, प्ले, खेलना, यानी खेलना, यहाँ पे खेलना, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है कि ना आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा खेलना। चलिए अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट भैया के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जो कर्म होता है, कर्म वह होता है जिस पर काम किया जाता है। क्या किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है। मफ़ऊल, क्या है मफ़ऊल, मफ़ऊल वह होता है जिस पर काम किया जाता है। आइए कॉमन ऑब्जेक्ट देख लेते हैं हम लोग। जैसे राइस हो गया, चावल, चावल यहाँ पे उर्दू में है। बुक हो गया, किताब, किताब यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किताब है। और वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, आपको ये भी मिल रहा है। तो आइए आप देखते हैं कि फिर इसमें भी कुछ और दो मिलेगा आपको। ये हिम, उसे, उसे, हर, हर, उसे, ये हिम, ये मेल के लिए यूज होता है और ये फीमेल के लिए, ये फीमेल के लिए यूज़ करते हैं।
तो आइए अब सब्जेक्ट के बारे में हम लोग कुछ मोटिवेशनल लाइन्स हम लोग सुन लेते हैं। वॉइस अप एकेडमी के द्वारा दिया गया है कि वो क्या है। इंग्लिश, बी द सब्जेक्ट ऑफ योर लाइफ, द वन हु टेक्स एक्शन, नॉट द वन हु वेट्स। वॉइस अप एकेडमी, ये वॉइस अप एकेडमी के द्वारा ये दिया गया है कि अपने जीवन का कर्ता बनो, काम करने वाले बनो, इंतज़ार करने वाले नहीं। तो ये बहुत ही बेहतरीन है कि आप काम करने वाले बने, जो काम को करता है। इंतज़ार करने वाले मत बनिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों। आप लोग ये इंतज़ार करने वाले ना बने, काम को करने वाले बने। अपनी ज़िंदगी के फाइल बनो, वह बनो जो कदम उठाता है, न कि वह जो इंतज़ार करता है। ये उर्दू में आपको दिया गया है। हेल्पिंग वर्ब की तरफ से मोटिवेशनल लाइन से आप इसे सुनना और देखना न भूलें। ग्रेट पीपल बिकम ग्रेट बिकॉज दे चूज द राइट हेल्पिंग फोर्सेस इन लाइफ। ये वॉइस अप एकेडमी की तरफ से दिया गया है। ग्रेट पीपल बिकम ग्रेट बिकॉज दे चूज द राइट हेल्पिंग फोर्सेस इन लाइफ। ये वॉइस अप एकेडमी की तरफ से दिया गया है। तो आपको यहाँ पे देखिए ये क्या है। सफल लोग वही होते हैं जो जीवन में सही सहायक यानी ताकतें चुनते हैं। ये कामयाब लोग वह हैं जो अपनी ज़िंदगी में दुरुस्त माऊन क़ुव्वतों का इंतखाब करते हैं। आइए अब मेन वर्ब के बारे में देखते हैं कि वो मोटिवेशनल लाइंस क्या है। मेन वर्ब के बारे में ये बहुत ही ज़रूरी है आपके इंग्लिश को बिल्ड करने की, इंग्लिश के लेवल को अपग्रेड करने के लिए। ये बहुत बेहतरीन तरीका है कि आपको मोटिवेशनल लाइंस भी मिल रहा है, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, 3 लैंग्वेज में मिल रहा है, और आपको इसमें वोकेबलरी भी मिलेगा, आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। आपको देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ये सब। ये नाउन बुक है, नाउन का ये देखिए नाउन्स वोकेबलरी मास्टर बुक है। ये इंग्लिश बुक है, वोकेबलरी मास्टर इंग्लिश बुक है, जहाँ पर मास्टर 1000 मोस्ट कॉमन इंग्लिश नाउन्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग्स टू बूस्ट योर डेली कम्युनिकेशन स्किल्स बाय अब्दुल वाजिद, फाउंडर ऑफ वॉइस ऑफ एकेडमी। तो आप इसे ले सकते हैं। आप ये है, इसमें आपको इसका अंदर का दिखा दे रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं है। अभी देखिए आई लव इंडिया, बेसिक नाउन्स आपको 1 से लेकर 300 तक मिलेगा, 300 तक मिलेगा। यहाँ पे आपको ये पता ही चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। और यहाँ से ये है आपको ये मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर देखिए एक और थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा, ये भी ज़रूरी है देखना। About Voice Up Academy. Voice Up Academy is dedicated to empowering individuals with the confidence and skills to communicate effectively in English. Our comprehensive resources are designed to help learners of all levels enhance their vocabulary and language proficiency, enabling them to succeed in personal, academic, and professional endeavors. यहाँ पर है अबाउट ऑथर। अब यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं। अब्दुल वाजिद इज़ द फाउंडर ऑफ वॉइस ऑफ एकेडमी विद अ पैशन फॉर फाउंडेशन एंड extensive experience in teaching English. He has helped numerous students achieve their language learning goals through his innovative and student-focused approach. तो ये था वॉइस ऑफ एकेडमी के बारे में, और ये था वॉइस ऑफ एकेडमी के बारे में, और ये है ऑथर के बारे में जिन्होंने ये बुक को बनाया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं अब इसका ये मेन वर्ब के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है मेन वर्ब के बारे में। योर एक्शन इज़ योर मेन वर्ब, योर रियल वर्क डिसाइड्स योर रियल फ्यूचर। आपका मुख्य काम ही आपकी पहचान बनता है, यानी आपका पहचान बनाता है। तो यहाँ पर है आपका मुख्य काम ही आपकी पहचान बनाता है। काम बदलोगे तो भविष्य बदल जाएगा। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उर्दू में क्या है। असली काम ही असल पहचान बनता है, अमल बदलो मुस्तकबिल बदल जाएगा। आइए एक और हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में देखिए, डोंट बिकम द ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर
Don't become the object of circumstances. Make goals the object of your effort. यानी परिस्थितियों का कर्म मत बनो, परिस्थितियों का कर्म मत बनो, अपने लक्ष्यों को अपने प्रयास का कर्म बनाओ। हालात का मफ़ऊल ना बनो, अपने मक़ासद को अपनी मेहनत का मफ़ऊल बनाओ। और मास्टर स्पोकन इंग्लिश बुक जो है वॉइस ऑफ एकेडमी बाई अब्दुल वाजिद टू बी प्रेजेंट में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग सीखेंगे कि टू बी का प्रेजेंट है। ये था पूरा ओवरऑल हिस्ट्री, और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सारे हम लोगों ने कवर किया। और ये बहुत ही ज़रूरी था, ये सीखना और ये देखना, ये समझना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन ये थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि 3 लैंग्वेज में हम लोग बेसिकली सीखेंगे, इसीलिए थोड़ा समय लगा। तो इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम लोग इसी के साथ साथ हम लोग और भी वोकेबुलरी सीखेंगे और नाउन सीखेंगे। नाउन का आप लोगों को मिलेगा सब कुछ, यानी 1000 नाउन भी मिलेगा आपको, एडजेक्टिव मिलेगा, वर्ब भी मिलेगा आपको 3 लैंग्वेज में। कोई एक लैंग्वेज 2 लैंग्वेज में मिलने वाला नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें। Thank you for watching this videos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.